यार मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया एसी वाले भैया ने। अभी भी नहीं आए हैं। 3 बजे का बोला था, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ करते करते 6 बजा दिए हैं, अभी भी नहीं आए हैं। अब ना मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है उनको ना समझ आ गया कि इसमें ना ऐसा कोई काम है नहीं जिसमें वो पैसा कमा सके। चल अंदर, तो बाहर बैठा है ये। तो वो जानबूझ के या तो आ नहीं रहे हैं या क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं ना एक बार फ्रिज ऑन कर रही हूँ, देखते हैं कि अगर कूलिंग हो जाती है तो फिर ठीक है। अब मैं आई हूँ चाय बनाने। मैंने पुलाव नहीं खाया, मैंने वही जो पकोड़े और गोलगप्पे मंगाए थे वो खाए थे और 2 राम लड्डू खाए थे। खाना थोड़ा थोड़ा होता है, पर मुंह का टेस्ट भी चेंज करना ज़रूरी है ना। रोज़ रोज़ वही सब खा खा के बोर हो जाते हैं, स्पेशली मैं तो हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब मंगाया था, बट दिया ने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि उसने पुलाव खा लिया। और समृद्ध अभी उठा ही नहीं है, सुबह खेलने चला गया, थक के आया तो आके सो गया। मैं ना गंजी हो रही हूँ, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो सारे बाल उड़ रहे हैं मेरे। मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय के साथ एक समोसा खा लूँगी और थोड़े से चावल खा लूँगी अगर खाने होंगे तो। अदरवाइज़ चाय पीऊँगी, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। चाय दी मैंने सिम कर दी है और ये जो दूध था ना इसको दोबारा गर्म कर दिया। सारा बर्तन काला हो गया मेरा। और सुबह से मैं सिर्फ ये गरी 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 खाई जा रही हूँ क्योंकि ये बाहर पड़े पड़े ना ख़राब हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको खा के ख़त्म करो, किसी और ने तो खानी नहीं है। ये चौकीदार बन के बैठा है इस दरवाजे के बाहर। मुझे ना जब भी बाइक की आवाज़ आती है कोई, मैं फटाफट बाहर देखने आती हूँ कि वो आ तो नहीं गया भैया, पर नहीं आएगा। चीटर है। गलती मेरी है। अगर मैं सर्विस सेंटर पे कंप्लेंट करती ना तो इनको आना ही पड़ता, उसको रेक्टिफाई करना ही पड़ता। अब मैंने क्या किया, ये लास्ट टाइम जब आए थे ना तो मुझे अपना पर्सनल नंबर दे गए थे कि आपको डायरेक्टली अगर छोटा मोटा काम हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर देना, मैं आके ठीक कर दूँगा। तो मैंने इस बार सोचा गारंटी में तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको डायरेक्टली बुला लेती हूँ। मेरे ख्याल से सेटिंग कुछ छिड़ गई है तो वो आके चेक करेंगे, सेटिंग ठीक करके चले जाएंगे। कल तो आ गए वो, उनको लगा कि भाई कोई सीरियस मैटर होगा। अब आज वो देख लो 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। अब जो मैम सही कहते हैं, मतलब एक कंपनी लेवल पे अगर आप बात करते हो ना, हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसमें क्या है ना, ये पर्सनली आके चेक करते हैं तो चार्ज नहीं करते। अगर कोई काम ही नहीं किया तो क्या चार्ज करेंगे। अब कल वो आया, उसने कोई चार्ज नहीं लिया, बस चेक किया और मुझे बोला कि इसको बंद करके रख दो, बर्फ़ जमी हुई है सारी, तो कल दिन तक ये खाली हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, फिर मैं आके चेक करूँगा। और 11-12 बजे का टाइम दिया था कल के, 11-12 बजे आके मैं चेक करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी बताऊँगा। और अगर यही मैं कंपनी लेवल पे करती तो वो जो इनकी विजिटिंग फ़ीस होती है 150-200 रुपये, वो तो ये कंपलसरी लेते ही लेते। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती तो उसका चार्ज अलग होता। पर वो 150-200 रुपये में इनके ऊपर डंडा हो जाता है कि नहीं तुमको जाना है तो जाना है, कंप्लेंट रेक्टिफाई होनी चाहिए। कस्टमर साइन करके देता है कि भाई ओके हमारी सर्विस हो गई है, मेरी गलती है। अगर ये अभी नहीं आता है ना तो फिर कल सुबह मैं कंप्लेंट डाल दूँगी। अगर अभी पानी ठंडा नहीं हो रहा, अगर अभी भी फ्रिज में दिक्कत आ रही है ना, तो फिर मैं कल एलजी के सर्विस सेंटर में कंप्लेंट डाल दूँगी। फिर मैं वहीं से बुलाऊँगी, फिर आएगा भी यही, हमारे एरिया का यही करता है, आएगा भी यही बंदा। पर तब डंडा होगा ना, पेपर साइन कराना पड़ेगा, फिर ये ज़रूर आएगा। पूरा दिन बर्बाद करवा दिया यार। सारा सामान वे ख़राब हो रहा है, सारा सामान ख़राब हो रहा है। सब्जियां तो खैर मैंने मंगाई ही नहीं इसी चक्कर में 3 दिन से कि फ्रिज ही नहीं चल रहा। पिछली सब्जियां सारी ख़राब हो रही थी। उस दिन देखा था मूली के पत्ते कैसे सड़ गए थे, मूली तो बच गई बस जैसे तैसे समझो। अब आज मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत सब्जियां मंगाऊंगी, बट अब आज नहीं मंगाऊंगी क्योंकि पुलाव काफ़ी सारा है, तो रात को हमारा पुलाव चल जाएगा। अब सीधा मुझे कल चाहिए, तो कल देखती हूँ क्या मंगाना है, या सुबह सुबह कोई सब्जी वाला आएगा तो सब्जी लूँगी या कड़ी बनाऊँगी। सोचा अब बस चाय उबल रही है, सिम पे रख के आ जाती हूँ। मेरे से खड़ा नहीं हुआ रहा वहाँ पर ना इतनी देर, तो अंदर ये भी चींची चींची मचा देती है। इसको भी बाहर जाने की बड़ी चुल हो रही है ना। तो बस चाय पीते हैं, चाय पी के फिर खाना तो बना ही हुआ है, क्या करना है। उसके बाद आराम से सोते हैं। सोना क्या है, कपड़े प्रेस करने थे यार, कपड़े भी नहीं प्रेस हो रहे मेरे से। चलिए देखते हैं, अगर हिम्मत जुटती है तो प्रेस लगाती हूँ, क्योंकि अब रात को तो कोई काम है ही नहीं ना, बिल्कुल कोई काम ही नहीं है मेरे पास। लग गया प्रेस का ठेला। इनकी जितनी शर्ट्स थी मैंने सारी कर दी, इनकी ये सारी शर्ट्स थी मैंने कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 शर्ट्स इनकी कर दी। अब समृद्ध की ड्रेस कर रही हूँ, ये पैंट्स हो चुकी हैं, दोनों शर्ट्स कर रही हूँ। ये तो घिसी हुई पुरानी शर्ट है, पता नहीं छोड़ता क्यों नहीं। और ये नई शर्ट मंगवाई थी अभी उस दिन फंक्शन था इसके स्कूल में। एक शर्ट वो रही जो लूना ने काट दी। वो सारे मेरे कपड़े, ये दिया के हैं सारे कपड़े, ये सारे कपड़े दिया के हैं। और वो भी अभी मेरे कपड़े पड़े हैं जो एक एक बार पहने हुए हैं ना, वो दोबारा पहन के फिर धोऊँगी। तो
ये तो मेरे से अभी नहीं किए जाएंगे। और मेरे से ना गिर गया सारा जग, पूरा भरा हुआ जग यहाँ पे गिर गया। अब मैंने क्या किया ना, दिया के सारे कपड़े ऊपर रख दिए क्योंकि रात को इन्होंने सोना है यहाँ पे, अगर गीला होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं फटाफट से 2 शर्ट करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और पता है क्या, पैर लटकाए बैठी हूँ ना, मेरे पैर सूज गए सारे। ये देखो पूरे पैर सूज गए मेरे, ये देखो देख रहे हो, ये पूरा सूजा पड़ा है। दूसरा पैर भी ऐसे ही हो रहा है, पूरा सूजा पड़ा है दूसरा पैर भी। पैर लटकाने से सूज जाते हैं। एसी बंद करो तो गर्मी लग रही है प्रेस के आगे, तो अभी एसी चला के बैठी हूँ तो नाक बह रही है। सिर में दर्द हो रहा है, इतना ज़बरदस्त सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा घर में पुलाव बना हुआ है, मैंने इनको बोला कि सालसा बना लो, दही नहीं मंगवाते क्योंकि दही मंगवाएंगे ना वो ख़राब हो जाएगा सारा। फ्रिज अभी भी नहीं चल रहा, ऑन तो मैंने कर दिया था, अब वो भैया आया नहीं, मैं क्या करूँ, मैंने ऑन कर दिया, ऑन तो कर दिया बट पानी ठंडा नहीं हो रहा। 8:30 हो गए, मैंने 6 बजे ऑन किया था, बिल्कुल पानी ठंडा नहीं हुआ। तो इन्होंने बाज़ार से एक ठंडे पानी की बॉटल, दो बॉटल लेके आए हैं ये ठंडे पानी की। कभी कभी होता है ना, ठंडा पानी चाहिए होता है। चलिए मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में गुड नाइट करने वाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। फीवर है, कोल्ड है, रुमाल लगा के बैठी हूँ। एक साइड से तो बहेज आ रहा है, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही। गेट बंद करने के लिए उठी थी, सोचा आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ। चलिए उठती हूँ तो मिलती हूँ आपसे। ये टाइम हो गया है और मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं गया, गला चौक है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है। विनीता ये कर रही है काम, फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, साफ़ कर रही है विनीता। वो देख नीचे वाला, ये इधर स्टैंड में, वो नीचे वाला देख गंदा हो रहा है। और ऊपर वाली भी ये ट्रे निकलेगी, मक्खन वाली है ना ऊपर। फ्रिज चालू तो हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें कोई काम नहीं था, डीफ्रॉस्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। पानी नहीं बर्फ़ पिघलने के बाद फ्रिज अपने आप चालू हो गया, तो वो बंदा आया ही नहीं इसीलिए। पर बहुत गलत चीज़ है, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। हाँ अभी जहाँ तक तो समझ आता है रख दे, फिर मैं मैट धुल जाएंगे ना, मैट धो के फिर। मैंने रखी है चाय क्योंकि जस्ट अभी उठी हूँ, तो उठते ही चाय तो चाहिए। चलिए चाय पी लेती हूँ। क्या है यार, कलर ही नहीं आता चाय। टाइम दिख रहा है आपको, 2:45 हो रहे हैं, मतलब इस घड़ी के 2:30। इस घड़ी में 2:30 बज रहा, 15 मिनट आ गया घड़ी। कुछ काम नहीं किया मैंने, सिर्फ सफाई की है, बेड झाड़ा है, बस कुछ भी नहीं किया। बोतलें सब खाली पड़ी है। किचन की हालत देखो, कभी देखी है ऐसी किचन मेरी? मतलब एक ग्लास रखने की भी जगह नहीं है, मुझे सारे बर्तन जमाने पड़ेंगे। पहले फ्रिज का सामान लगाना पड़ेगा, फिर बर्तन जमाने पड़ेंगे सारे, सब कुछ। ये देखो, ये मेरी किचन है। अब झट से फटाफट से शुरू करती हूँ काम, कि मेरा काम निपटे और उसके बाद फिर मैं जाऊँ नहाने। तो सबसे पहले काम शुरू कर रही हूँ यहाँ से, पहले मशीन लगाऊंगी, फिर उधर घुसूँगी क्योंकि उधर लंबा काम है।
घंटा लगा पूरा संभालने में। अब कपड़े सुखाने हैं, अभी हो रहे हैं 30 मिनट है। ये शुगर है कि नाक बहनी बंद हो गई है। सुबह चाय पीने के बाद मैंने पहले सिटीजन खाई थी। अब बस दिया भी उठ गई है, दिया के जाने का टाइम हो रहा है, पर मैंने कुछ बनाया नहीं है और मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया। अंडे ख़राब होते हैं फ्रिज में। हो गया सारा काम, कपड़े कपड़े सुखाते दिया चली गई है। समी खिचड़ी ठीक है, मैंने मसाला डाला है थोड़ा टेस्ट के लिए। हाँ ठीक है, थोड़ी सी और रखी है तेरे लिए, बस उतनी ही है, बस इतनी सी बनाई थी। अगर थोड़ी और खाएगा तो खा लेगा, ठीक है। अभी भी तबीयत इसकी ठीक नहीं है। मैं खा रही थी गरी और बीच में ही बन गई खिचड़ी। मैं आई हूँ गर्मी से, तो मैं फ़िलहाल गरी नहीं खा रही, मैं पहले खिचड़ी खाऊंगी, थोड़ी देर एसी चलाऊंगी। पता है अच्छा नहीं है एसी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। काम करने के बाद एकदम से ना घबराहट शुरू हो जाती है, मुझे पता नहीं क्यों। और अभी वहाँ पे मैडम बोल के गई है, उसकी चप्पलें उसने ड्रॉर में से निकाली तो उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, तो कह रही सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई, पोछा लगा लेना। बैठी हुई थी, मैंने कहा भी है मैं कपड़े सुखा रही हूँ तो पोछा लगा दे, नहीं तो कोको लूना ही फिर जाएंगे तो सारे घर में मिट्टी मिट्टी होती है। नहीं मैं नहीं लगा रही, मेरी क्या आने वाली है, चली गई। बस अब ये फर्स्ट मील ले रही हूँ मैं 4:30 नहीं 5 बजे। चलिए आते मिलते हैं दोबारा। मैंने ना दिया से डिस्कस किया, सैमी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, कई दिन हो गए, वो दवाई का उसको कोई वो नहीं हो रहा, तो हमने डिसाइड किया कि सैमी को दोबारा डॉक्टर पे भेजते हैं। तो फिर वॉशरूम में घुसा हुआ, पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो सिम्टम्स वगैरह चेक किए इसके पापा ने, तो कहने लगे सिम्टम्स तो डेंगू के लग रहे हैं। तो अब इसको भेज रही हूँ मैं टेस्ट कराने के लिए, डॉक्टर के पास दोबारा चेक कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड कराएंगे पेट का और डेंगू और टाइफाइड का टेस्ट कराएंगे। सैमी भेज दिया, सैमी को कैप आ गई थी, चले गए। टेंशन तो हो ही जाती है यार सुन के। इन्होंने गूगल पे पढ़ा, आज कितने 15-16 दिन हो गए हैं सैमी को ठीक नहीं हो पा रहा, तो डाउट तो हो ही जाता है ना कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों तबीयत नहीं सुधर रही उसकी। तो इसलिए ना टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी थे। तो अभी दिख गए हैं दोबारा डॉक्टर के पास, अब देखते हैं उससे बात करके वो क्या सोचता है, क्या कहता है। मैंने तब तक सोचा कि मैं ना मंदिर की ये जो है सफाई कर लेती हूँ। हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी ना। और रिद्धि सिद्धि, गणपति जी आते हैं तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि को भी लाया जाता है ना, बुलाया जाता है। तो ये रिद्धि सिद्धि, मेरे पास बड़ी चौकी तो थी, तो इस बार ये छोटी चौकी भी मंगवाई, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था ना मैंने गत्ते के डब्बे की बनाई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये इस बार मंगवा ली। तो अब ये भी बैठ हो जाएगी। ये रिद्धि सिद्धि मैंने रख लिया। अब ये डेकोरेशन भी उतार देती हूँ, इसके पीछे टेपे वेपे लगी हुई हैं वो सब निकाल लेती हूँ। और ये कपड़े जो हैं ये धोने में चाहिए। चलो पानी कहाँ से गिरा हुआ है। अब अनीता ने तो आना नहीं और मैंने बर्तनों का ढेर कर दिया। मैंने फ्रिज में से भी कुछ सामान निकाला है। लूना नहीं, क्या गीला गीला हो गया, यहाँ पे कुछ गिरा है पानी वाली। चलिए मैं थोड़ा और संभाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चाय वाय बनाती हूँ, क्योंकि अब चाय का टाइम तो हो ही गया। ये बुद्धा जी की जो सीनरी है ना